बहुत मेरे चुनाव क्षेत्र में 77 पंचायतें आपको मैं बताता हूँ। 77 में से मेरे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधान हैं वो 67 प्रधान भारतीय जनता पार्टी, 39 बीडीसी मेंबर है, 36 बीडीसी मेंबर बीजेपी के, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, प्रधान संघ सब हमारा। कांग्रेस में ऐसे नेता देश को लीड कर रहे हैं जिनको लीटर का और किलो का ही पता नहीं है, जिन्होंने आज तक लोगों को सिर्फ भाषणों से गुमराह करने की कि अंदर हम आलू डालेंगे दूसरी साइड से सोना निकालेंगे, ऐसे लीडर देश को चलाने की बात कर रहे हैं। पिछली बारी का भी जो अंतर था 4600 से के करीब था, इस बार ये आंकड़ा जरूर बढ़ेगा। आज आपके माध्यम से मैं सब मित्रों को कहना चाहता हूँ कि आप जिस भाव और लगन से, ईमानदारी से हमने चौपाल की जनता की सेवा की है, चौपाल की जनता भी साक्षी है, भगवान और देवी देवता भी साक्षी है। अभी कोई भी नेता नहीं है उनके पास, अभी कोई भी उनके पास एक संगठन में कोई ताकतवर आदमी नहीं है, और सब ये सोचते कि मैं भी मुख्यमंत्री बनूं, मैं भी मुख्यमंत्री बनूं। हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर 68 सीटों पर तमाम राजनीतिक दल सक्रिय नजर आ रही है। इसी कड़ी में फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया भी लगातार विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा कर रही है, और इसी बीच आज हम मौजूद हैं चौपाल विधानसभा क्षेत्र में। हम आपको बता दें कि आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बीएसएफ में नौकरी की, फिर रिटायरमेंट के बाद वो राजनीति में उतरे। एक सच्चे जवान जिस तरह से लोगों के, देश के हित के लिए कार्य करता है, वैसे ही उन्होंने राजनीति में उतरकर चौपाल वासियों के लिए कार्य किया। हमारे साथ मौजूद है चौपाल के विधायक बलबीर वर्मा जी। इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि बहुत कम समय बचा है, और ऐसे में कैसे इनकी तैयारियां चल रही है, इन तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया। सबसे पहले तो मैं फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि आप इतने दूर दराज क्षेत्र चौपाल की जनता की आवाज़ को सुन रहे हैं, और प्रदेश की सरकार और अधिकारियों तक सब बातें ले जा रहे हैं। जैसे आपने कहा कि मैंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ में नौकरी की। मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में पहले ज्वाइनिंग की थी, उसके बाद मैं यूएनओ पुलिस में मेरी सिलेक्शन हुई थी। उसके बाद मैं विदेश में काफ़ी कंट्री में मैंने दुनिया की भी सेवा की है, और हिंदुस्तान में भी मैं बॉर्डर में भी रहा हूँ। और उसके बाद मैं एक हिमाचल प्रदेश में एज ए बिल्डर काम करना शुरू किया था, और 10 साल के करीब मैं अब जनता की सेवा, चौपाल की जनता की सेवा कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि जनता की सेवा से ऊपर मानव के लिए कोई भी सेवा नहीं होती जी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जनता की जितनी भी समस्याएं हैं स्टेप बाय स्टेप उसको हम सॉल्व कराएं, सरकार के माध्यम से, अधिकारियों से, और लगातार हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं जी। बलबीर जी, आपने पहले निर्दलीय चुनाव लड़ा, फिर आप जीते, फिर आप बीजेपी में गए, आप फिर जीते। इस बार चौपाल वासी किस बिहाफ पे, किस आधार पर बलबीर वर्मा को फिर लेके आएंगे? चौपाल की जनता का आशीर्वाद मुझे 2012 में 20-25 दिन के अंदर मैं विधायक बना था जी। और 2017 में अच्छे मार्जिन से मैं विधायक बना, और 2022 में भी चौपाल की जनता विकास जो हमने चौपाल में कराया है, आप हैरान होंगे। चौपाल हिमाचल प्रदेश में नहीं, देश में कुछ डेवलपमेंट की दृष्टि से ऐसे था कि एक एफआईआर कराने के लिए कुपी वासियों को, 15 पंचायत को 3 दिन लगते थे। 3 दिन में एफआईआर होती थी। किसने अपने दर्द को कहीं सुनाना है, उनको चौपाल जाना पड़ता था 100 किलोमीटर दूर, फिर एक दिन आने में लगता था, दूसरे दिन मेडिकल कराना था, तीसरे दिन वापसी घर पहुंचते थे। कोई भी सर्टिफिकेट, अपने करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह पुलिस थाने से कराने हैं, बहुत सारी समस्याएं कुपी की जनता को थी। प्रधान को 3 दिन छोटे से काम के लिए 3 दिन लगते थे। एक दिन चौपाल जाना, एक दिन आना, एक दिन। हमने थाना कुपी में किया, ब्लॉक कुपी में किया, एसडीएम ऑफिस भी कुपी कर दिया, और कॉलेज भी हमने कुपी कर दिया। और वहाँ की बेटियाँ बहुत कम पढ़ती थी, कॉलेज नज़दीक थे नहीं, बहुत दूर जाना पड़ता था, और बच्चे भी बहुत कम पढ़ते थे वहाँ +2 के बाद। अब कुपी क्षेत्र में कॉलेज भी होगा। मेरे कार्यकाल में 3 कॉलेज हुए, चौपाल का कॉलेज हुआ, कुपी का कॉलेज हुआ, एक संस्कृत कॉलेज हमने कराया, और ये जो नेरवा है यहाँ उप तहसील थी।
तहसील मेरे कार्यकाल में हुई, जी कुपवी की तहसील मेरे कार्यकाल में हुई, और देहा की सब तहसील मेरे कार्यकाल में हुई। डेवलपमेंट की दृष्टि से बहुत सारे यहाँ हमने इसी नेरवा में गैस एजेंसी के लिए चौपाल जाना पड़ता था, लाइन होती थी लगी, 300 लोग खड़े होते थे लाइन में। हमने इसी गवर्नमेंट में यहाँ गैस एजेंसी दी। ट्रांसपोर्ट डिपो यहाँ हमारे कार्यकाल में खुला। डेवलपमेंट की दृष्टि से बहुत सारे कार्य मेरे चुनाव क्षेत्र में हुए हैं। एक भी सब स्टेशन बिजली का नहीं था। आप देखते होंगे चौपाल में बिजली अभी भी दिक्कत है। नेरवा का सब स्टेशन 22 के भी हमने इसी गवर्नमेंट में फाउंडेशन स्टोन रखा, इसी गवर्नमेंट में बनाया। और 22 के भी कुपी का जिकनी पुल का भी इसी गवर्नमेंट में फाउंडेशन स्टोन रखा, कंप्लीट किया, जनता को समर्पित किया। 33 के भी कुपी का हमने बनाया। 66 के भी जो 70 करोड़ के करीब बन रहा है, ये 10-15 दिन 20 दिन के अंदर हम उसको जनता को समर्पित कर रहे हैं। हॉस्पिटल की दृष्टि 6 बेड के हॉस्पिटल थे, सिविल हॉस्पिटल। रोडू में 250 बेड के और चौपाल में 6। चौपाल में 1 डॉक्टर, रोडू में बैठते थे 28 डॉक्टर। फर्क देखो आप क्या था चौपाल की। पर हमने आज की डेट में 14 डॉक्टर नेरवा में कर दिए, 14 चौपाल में कर दिए। सिविल हॉस्पिटल दोनों हैं। नेरवा के हॉस्पिटल की बिल्डिंग बना रहे हैं अभी। हमने 10-15 दिन के अंदर उद्घाटन करना है। बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई। चौपाल के हॉस्पिटल का बिल्डिंग बनाई, उद्घाटन किया। कुपी की हॉस्पिटल की बिल्डिंग बना रहे हैं। पूरे चौपाल में 9 डॉक्टर बैठते थे, आज 59 डॉक्टरों की वैकेंसी हमने कराई हुई है, जिसमें 45-46 डॉक्टर हमारे प्रेजेंट है। जिसमें हमने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कुपी का किया, मनाव का किया, छैला का किया, बलखार का किया। ये भी हमने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर किए हैं। हेल्थ की दृष्टि से भी हमने, और पानी की एक भी लिफ्ट नहीं थी, और 52 लिफ्ट अभी 150 करोड़ से चौपाल में पानी का काम। आप कहीं भी जाएंगे, मोटी मोटी पाइपें हम सब जगह बिछ रही है, और बहुत काम पानी का हो रहा है। 52 लिफ्ट है पानी की दृष्टि से हम कर रहे हैं। और मेरे से पहले 22 सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे, 32 मैंने खोले। अब फर्क देखो, 65 साल में 22 थे, 32 नए खुले। हर चीज़ में हमने काफ़ी मेहनत भी की है और काम भी करा रहे हैं। और सड़क की बहुत ही दयनीय स्थिति थी। आज हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा सड़कें चौपाल में 68 कॉन्स्टिट्यूंसी में फर्स्ट नंबर 1 पर है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी। जहाँ लास्ट में होते थे हम 600 किलोमीटर थी, आज हम मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी 1400 किलोमीटर है। सेकंड कॉन्स्टिट्यूंसी 1000 किलोमीटर। फर्क देखो आप कितना फर्क है। और हिमाचल प्रदेश में 39,000 68 कॉन्स्टिट्यूंसी में 39,000 किलोमीटर सारी सड़कें। और हर चीज़ में हम काफ़ी हमने तरक्की की है। ऐसा भी नहीं कि सारे काम हमारे हो गए, बहुत काम पाइपलाइन में है, बहुत काम हो रहे हैं, और जल्दी बहुत काम कंप्लीट होने वाले हैं। तो आपका स्पष्ट कहना है कि विकास के आधार पे ही आप लोगों के बीच जाएंगे। बलबीर जी, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है, और पिछले चुनाव की अगर बात करें तो करीबन 11 चुनाव हुए हैं, और जिसमें से कांग्रेस ने ज़्यादा यहाँ पे सीट पे उन्होंने यहाँ पे कब्जा जमाया था। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने भी प्रदेश में एक तीसरे विकल्प के तौर पर अपनी जगह बनाने की वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। क्या लगता है, क्या कितना इम्पैक्ट जो है, हिमाचल की बात करते हैं, कितना इम्पैक्ट आम आदमी पार्टी इस बार डालेगी? हिमाचल प्रदेश के अंदर मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी कुछ भी नहीं कर पाएगी। देखना पड़ेगा, रिजल्ट भी आएंगे, बहुत कम मतलब रिजल्ट रहेगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी और कांग्रेस बहुत सारे ग्रुपों में बंटी है, और बहुत सारे आपस में बहुत आप देखते होंगे हर मंच पर आपस में लड़ रहे हैं। और कांग्रेस अभी कोई भी नेता नहीं है उनके पास, अभी कोई भी उनके पास एक संगठन में कोई ताकतवर आदमी नहीं है, और सब ये सोचते हैं कि मैं भी मुख्यमंत्री बनूं, मैं भी मुख्यमंत्री बनूं। और बहुत सारे लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में भी बहुत लोगों ने ज्वाइन कर दी। बहुत, मेरे चुनाव क्षेत्र में 77 पंचायतें आपको मैं बताता हूँ। 77 में से मेरे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधान हैं वो 67 प्रधान भारतीय जनता पार्टी के, 39 बीडीसी मेंबर है, 36 बीडीसी मेंबर बीजेपी की, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, प्रधान संघ सब हमारा है, सब नगर पंचायत निर्वाह हमारी है। सब छोड़ के, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हुए हैं बहुत सारे लोग हैं। और स्थिति पूरे देश में ही है ऐसी कि सब लोग कांग्रेस छोड़ के, जिन्होंने 50 साल कांग्रेस को सींचा है, वो भी बोलते हैं कि कांग्रेस में ऐसे नेता देश को लीड कर रहे हैं जिनको लीटर का और किलो का ही पता नहीं है, जिन्होंने आज तक लोगों को सिर्फ भाषणों से गुमराह करने की कि
अंदर हम आलू डालेंगे, दूसरी साइड से सोना निकालेंगे, ऐसे लीडर देश को चलाने की बात कर रहे हैं। तो सब लोग सोचते हैं कि ऐसे लीडरों से तो हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। ये सबका ये मानना है। जी वर्मा जी, जब हम आ रहे थे तो जुब्बल कोटखाई वाला एरिया भी कवर किया, रोडो भी कवर किया, और आपके क्षेत्र में अभी हम मौजूद थे। सेब बाउल क्षेत्र है और आर्थिकी भी यहीं से शुरू होती है। सेब के बगीचों में दिन रात बागवान मेहनत करें, लेकिन निराशा काफ़ी देखने को मिल रही है। अभी भी बागवान संतुष्ट नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जिस हिसाब से रेट के दाम उनको मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बागवान अभी भी पूर्ण रूप से जयराम सरकार से खुश नजर नहीं आ रहे। क्या लगता है कहाँ पे चूक रही? क्योंकि आप भी एक बागवान है, तो उनकी समस्या को आप अच्छे से समझ सकते हो। इसमें कुछ इशू बागवानों के थे। जो माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के हैं जयराम ठाकुर जी, वो खुद ही बागवान हैं। बागवान भी ऐसे हैं, कुछ तो नेता से है जो बगीचे में कभी नहीं गए होंगे, वो खुद सेब तोड़े होंगे, खुद उन्होंने पेंट में भी ढोए होंगे, रोड साइड तक पहुँचाए होंगे, और वो सबकी दर्द को समझ रहे हैं। आप देखते होंगे जयराम ठाकुर जी ने पहले कैबिनेट में 30 नई योजनाएं लाई थी, जिसमें वीकर सेक्शन, जो विकास की दृष्टि से जिनको सरकार से आज तक कोई फायदा नहीं हुआ था, उनको उन्होंने फायदा देने के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई थी। और मैं समझता हूं कि जैसे अभी जीएसटी 12% से 18% बढ़ा, और जयराम ठाकुर जी ने ये कैबिनेट में फैसला ले गए कि जो 6% है हम उसका उठाएंगे, और हिमाचल प्रदेश के बागवानों को उसका बोझ नहीं उठाने देंगे। ऐसा इमीडिएट कोई नहीं करता। और भी बहुत सारे इशू थे हमारे बागवानों के, उसके लिए भी इमीडिएट उन्होंने एक्शन लिया है। और आप देखते होंगे बागवानों को पहले हमारे नेट के लिए क्या सब्सिडी मिलती थी, 10 करोड़ बजट प्रोविजन होता था, और हमारे जितने भी हम मशीनरियाँ लेते हैं बागवान वगैरह, उसके लिए लिमिटेड सा बजट होता था। जयराम ठाकुर जी ने बजट बहुत बढ़ाया है और सभी को उसका फायदा हो रहा है। और बागवान किसान को सबसे बड़ा जो फायदा है, प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना दी है 6,000 गरीब किसान के लिए, जिसके 3-4 बोरी आटा होता है खेत में, उनके लिए 6,000 एक बहुत मायने रखता है। और उनके लिए अंत्योदय से 3 रुपये किलो, 3 रुपये चावल और 3 रुपये आटा किलो मिलता है, उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होती। इसलिए बहुत सारी योजनाएं ऐसी है कि वंचित शोषित जो गरीब है वो सरकार की योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं। वर्मा जी, पिछले चुनावों की बात करें तो कांग्रेस और आपके बीच जो मुकाबला हुआ था, काफ़ी ज़्यादा अंतर नहीं था। इस बार ये अंतर कितने होने वाला है? अगर आप जीत की बात करें तो क्या आपको लगता है कि जो टारगेट है वो क्या रहने वाला है आपका? कितने मार्जिन से आप जीतने वाले हैं? पिछली बारी का भी जो अंतर था 4600 से के करीब था। कोई भी इलेक्शन जब 3000 से ऊपर हार जीत हो जाए तो वो एक मतलब रिस्पेक्टफुल जीत होती है। और इस बार ये आंकड़ा जरूर बढ़ेगा। आज आपके माध्यम से मैं सब मित्रों को कहना चाहता हूं कि आप जिस भाव और लगन से, ईमानदारी से हमने चौपाल की जनता की सेवा की है, चौपाल की जनता भी साक्षी है, भगवान और देवी देवता भी साक्षी है, बहुत ही अच्छे पवित्र कर्म से हमने सेवा की है, और इसका फल भगवान और जनता जरूर देगी, मुझे पूर्ण विश्वास है जी। और मार्जिन बहुत ज़्यादा रहेगा, मैं आपको ये विश्वास देता हूँ जी। बिट्टू वर्मा जी, आपने हमें समय दिया। अंतिम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। जब चुनाव नजदीक आते हैं तो कई नेता, कई कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ जाती है, वो भी टिकट को लेकर जो है हरदम संभव प्रयास करते हैं। क्या लगता है आप कितने आश्वस्त हैं टिकट को लेकर? जीत की बात कर ली, एक कार्यकर्ता के रूप में पूछेंगे, हम एक एमएलए से बात नहीं करें, कार्यकर्ता के तौर पर पूछेंगे, टिकट को लेकर कितने आश्वस्त हैं? भारतीय जनता पार्टी ने जो एक सैद्धांतिक तौर पर निर्णय लिया है, जो जनता की सेवा करने वाले हैं, जिनकी जनता के बीच बैठ है, जो सुबह शाम जनता के बीच रहते हैं, जनता की दर्द को देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, उनका सर्वे कराती है। सर्वे के आधार पर सब कुछ निर्णय होता है। ये कोई कांग्रेस पार्टी नहीं कि परिवारवाद में टिकट मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी है। किसान के बेटे को भी मिल सकता है और बेलदार के बेटे को भी मिल सकता है, पर उसको उस टाइप से ईमानदारी, मेहनत और लगन से काम करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमारे शीर्ष नेतृत्व हिमाचल प्रदेश की और देश की, जो हमने मेहनत की है पार्टी और जनता के लिए, उसका जरूर आशीर्वाद देंगे। जी।
तो दर्शकों हमारे साथ मौजूद थे बिट्टू वर्मा जी, जिनका यहाँ पे उपनाम यहाँ पे काफ़ी फेमस है, बिट्टू वर्मा जी के नाम से काफ़ी फेमस है यहाँ पे। तो दर्शकों, फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया का ये चुनाव यात्रा का काफिला ऐसे ही जारी रहेगा। बने रहिए फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया के साथ। मेरी तुहांड आप सभी से इजाजत चाहूंगी। हिमाचल में किसकी बनेगी सरकार? मिशन रिपीट होगा या दबेगा डिलीट का बटन? कौन है असरदार और कौन अस्वीकार? कितने वादे पूरे और कितने अधूरे? वादों की कसौटी पर कौन हिट कौन फ्लॉप? अब बनेगी हर विधायक की बैलेंस शीट। फर्स्ट वर्डिक्ट आ रहा है आपके क्षेत्र में। हर निर्वाचन क्षेत्र, हर शहर, हर ब्लॉक, हर पंचायत की टटोलेंगे नब्ज। हम और आप मिलकर बनाएंगे हर विधायक का रिपोर्ट कार्ड। सटीक खबरें और उत्तम विश्लेषण के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए फर्स्ट वर्डिक्ट।